थ्योरम नंबर 9.5। तो देखिए थ्योरम नंबर 9.5 का स्टेटमेंट क्या है। इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, या फिर इस थ्योरम को हम ऐसे रीड कर सकते हैं, इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर्स। तो देखिए इसमें दो थ्योरम को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। पहले इस स्टेटमेंट का ही मीनिंग समझ लीजिए, उसके बाद इसका हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए फर्स्ट केस में इसमें हम देखिए दो थ्योरम एक साथ मर्ज हैं। तो पहले फर्स्ट केस को समझते हैं, इसमें क्या है। ठीक है, फर्स्ट केस क्या है इस थ्योरम का। देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है इसको छोड़ दीजिए, तो इसको ऐसे रीड कीजिए, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो एक सर्कल की हमने यहाँ पर देखिए, एक सर्कल की हमने दो कोड ली हुई हैं, ए बी एंड सी डी, और ये दोनों कोड क्या है, इक्वल कोड है। जितनी लेंथ ए बी की है उतनी ही लेंथ सी डी की है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। हमें प्रूफ करना है ये जो दोनों कोड हैं ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। इट मीन जितनी डिस्टेंस ये है, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस क्या है ये। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ओ पी ले सकते हैं, इससे ओ एस ले सकते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो ओ पी डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है, ओ एस के इक्वल है। ठीक है, तो या तो हम इसको ऐसे प्रूफ करेंगे या फिर हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए, या फिर हम इसको इस थ्योरम को ऐसे भी रीड कर सकते हैं। देखिए इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर्स। तो हम इसमें क्या करेंगे, दो यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करेंगे पहले। तो देखिए हमने दो सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं, इन दोनों के सेंटर क्या क्या है हमारे पास, सेंटर ले लीजिएगा ओ, इसका ले लीजिएगा पी। इसमें दोनों में कोड ड्रॉ कर दीजिए इक्वल कोड, इसमें कोड ड्रॉ कर दीजिए ए बी, और इसमें कोड ड्रॉ कर दीजिए सी डी। ठीक है, ये दो हमारे पास क्या हैं, ये दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। ठीक है, दोनों कैसे सर्कल हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं। आप जानते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल में रेडियस सेम होता है। तो देखिए ये दोनों हमारे पास कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं। इन दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में हमने दो कोड ड्रॉ किए हैं, दोनों कोड की लेंथ क्या है, इक्वल। ए बी और सी डी दोनों कोड की लेंथ क्या है, इक्वल। हमें प्रूफ क्या करना है, इस कोड की डिस्टेंस सेंटर से, जो ये कोड की डिस्टेंस है ओ एस, वो किसके इक्वल है, ये जो डिस्टेंस है पी एस वो किसके इक्वल है, इस सर्कल में। देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए सेंटर से ओ टी। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, पी एस इज इक्वल टू ओ टी। इसका मतलब क्या है, ये जो कोड हैं ये दोनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। जितनी डिस्टेंस पर ये ए बी है सेंटर से, उतनी ही डिस्टेंस पर ये सी डी कोड है सेंटर ओ से। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। बात समझ में आ गई। तो इसमें हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, या तो हम दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, या फिर एक सिंगल सर्कल लेकर उसमें दो कोड ड्रॉ करके उन दोनों कोड को सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर शो करेंगे। ठीक है, तो हम ये फर्स्ट वाला ही केस ले लेते हैं। पहले एक ही सर्कल ले लेते हैं, उसमें दो इक्वल कोड ड्रॉ कर लेते हैं और उन दोनों इक्वल कोड को सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हमें शो करना है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है गिवन है। इस सर्कल का सेंटर ले लीजिए, इसका सेंटर हम क्या ले सकते हैं, ओ। ठीक है, तो गिवन में क्या लिखेंगे, ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए सर्कल विद सेंटर ओ। हमें क्या गिवन है, एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, और इसमें दो कोड ड्रॉ, इक्वल कोड ड्रॉ कर लीजिए। एक कोड हम ड्रॉ कर सकते हैं ए बी, ठीक है, और दूसरा कोड हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं सी डी।
ठीक है। ए बी एंड सी डी ये दोनों क्या हैं, इस सर्कल में इक्वल कोड है। तो क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू क्या है, सी डी। ये दोनों क्या है, इक्वल कोड है। ठीक है। इन दोनों कोड को हमें क्या शो करना है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर शो करना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेंटर से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। सेंटर से ए बी पर क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। इस परपेंडिकुलर का नाम हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी। ठीक है। और सेंटर से सी डी पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है। और इस परपेंडिकुलर का नाम क्या लिख देते हैं, ओ एस। ठीक है। तो हमने क्या किया है, सेंटर से दोनों कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, किए हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे ये भी हम लिख सकते हैं, क्या है, ओ पी क्या है, परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ठीक है। एंड ओ एस क्या है, परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ठीक है। तो ये सब हमें गिवन है। अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए बी एंड सी डी दोनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, ओ पी जो ये डिस्टेंस है ये किसके इक्वल शो करनी पड़ेगी, हमें ओ एस के इक्वल हमें शो करनी पड़ेगी। ये दोनों डिस्टेंस हमें इक्वल शो करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो इसमें एक छोटी सी हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। जॉइन ओ ए join OA एंड OC, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है। OA को एंड OC को ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं ज्वाइन OA एंड OC। तो देखिए OA OC को ज्वाइन करके हम ये दो ट्रायंगल बना देते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो हम बाय CP/CD क्या लिख सकते हैं, OS इज इक्वल टू OP। तो ये दोनों साइड की आ जाएंगी इक्वल। ठीक है। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए क्या इन दोनों ट्रायंगल में हम RHS यूज कर सकते हैं, RHS का मतलब दोनों में राइट एंगल है क्या, बिल्कुल है। यहाँ पर भी राइट एंगल है और यहाँ पर भी राइट एंगल है। तो दोनों में R है। R के बाद H का मतलब हाइपोटेनस। क्या दोनों का हाइपोटेनस इक्वल है क्या, बिल्कुल इक्वल है। इसका हाइपोटेनस OA और इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस OC, दोनों इक्वल है। क्यों है इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है, सेम सर्कल की रेडियस है। ठीक है। तो RH, अब एक S देखिए, S क्या है, कोई भी एक साइड हमें इक्वल शो करनी है। तो देखिए हम इस साइड को तो हम ये साइड तो हमें इक्वल शो करनी है। ठीक है। तो क्या हम इन दोनों साइड को इक्वल शो कर सकते हैं। ठीक है। RHS शो करने के लिए दोनों ट्रायंगल में क्या हम इन दोनों साइड को इक्वल शो कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसमें हमने बताया था आपको, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। जब हम सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसका मीनिंग क्या होगा, जितना पार्ट ये है उतना ही पार्ट ये है। ठीक है। और जितना पार्ट ये है उतना ही पार्ट ये है। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन हमें तो ये AB और CD दोनों इक्वल गिवन है। अगर ये दोनों इक्वल गिवन है तो इनके आधे आधे पार्ट भी तो आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है।
तो देखिए अब इसको प्रूफ करना शुरू कर देते हैं। प्रूफ देखिए इसका, देखिए प्रूफ समझिए। तो देखो पहले हमें गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो यहाँ पे लिखो सिंस ए बी इज इक्वल टू क्या है, सी डी हमें गिवन है। ठीक है, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में हाफ ऑफ ए बी आ जाएगा, और राइट हैंड साइड को 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ ऑफ सी डी आ जाएगा। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट हाफ ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी के हाफ को क्या लिख सकते हैं, हम ए पी लिख सकते हैं, ए पी। और सी डी के हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, सी डी के हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, सी एस लिख सकते हैं, सी एस। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब ये बताइए ए बी का हाफ हमने ए पी क्यों लिखा, ए बी के हाफ को हमने ए पी क्यों लिखा। यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंस ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड OS is perpendicular on CD। ठीक है, देखिए जब हम सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट। तो लिखो आगे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर to the code bisect it। ठीक है, जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से कोड पर तो कोड को वो बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, इसीलिए ए बी का हाफ क्या होगा, ए पी होगा। ठीक है, और सी डी का हाफ क्या होगा, सी एस होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल पार्ट हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों पार्ट हमने इक्वल शो कर दिए हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल में आ जाइए, अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो लिखिए इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ एस सी, इन दोनों ट्रायंगल को अब देखिए, दोनों में RHS हम अब इजीली शो कर सकते हैं, RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो पहले R शो करेंगे दोनों में राइट ट्रायंगल। तो लिखिए एंगल ओ पी ए एंगल ओ पी ए ये किसके इक्वल है, एंगल ओ एस सी के इक्वल है। क्यों है दोनों इक्वल, इच 90, दोनों एंगल 90 के हैं। तो R हमारे पास आ चुका है, R। उसके बाद H का मतलब हाइपोटेन्यूस, दोनों ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस को इक्वल शो करना है। तो देखो इसका हाइपोटेन्यूस क्या है, OA। तो हम क्या लिख सकते हैं, OA इज इक्वल टू OC। ये दोनों इक्वल क्यों हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल की क्या है, दोनों रेडियाई है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आप देखिए तो OA इज इक्वल टू OC आ चुका है। अब और क्या है, AP इज इक्वल टू क्या है, AP इज इक्वल टू CS। ये हम ऑलरेडी इक्वेशन 1 में प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखिए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी दोनों में हमें मिल चुकी है, दोनों में राइट एंगल है तो R मिल गया, दोनों के हाइपोटेन्यूस इक्वल है तो H मिल गया, और दोनों की एक एक साइड भी इक्वल है, S मिल गया। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी दोनों में हमें मिल चुकी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, triangle OPA is congruent to
ट्राइंगल OSC। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT हम क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट OP, ये OP किसके इक्वल होगा, OP की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, OS। OP इज इक्वल टू क्या होगा, OS होगा। तो ये OP और OS हमने दोनों इक्वल शो कर दिए। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना था, OP इज इक्वल टू OS। तो अगर ये OP और OS दोनों इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो कोड हैं AB एंड CD, ये सेंटर से दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो हेंस में हम क्या लिख सकते हैं, हेंस इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल, हेंस इक्वल कोड्स of a circle are equidistant from the center, तो जो इक्वल कोड होती हैं सर्कल की वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं, ये हम प्रूव कर चुके हैं, हेंस प्रूव। तो देखिए इस थ्योरम को हम वैसे भी प्रूव कर सकते थे दूसरे मेथड से। उसने क्या बोला है, दूसरा मेथड क्या आता है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। देखिए हमें दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल बनाने होते, फिर उन दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल में क्या करते हैं, हम इक्वल कोड उसमें ड्रॉ करनी होती, उसके बाद हम दोनों कोड को सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर शो करते। ठीक है, तो आप कोई भी मेथड आप इसमें कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, या तो आप एक सर्कल में दो कोड को शो कर दीजिए सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर, या फिर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल बनाकर भी इसे आप कर सकते हो। ठीक है।